हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 8, 9 और 10 जून को पेपर कंडक्ट कराया गया, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी भाई बहन एग्ज़ाम देकर आए थे, उन्होंने हमें जो आंकड़ा बताया, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कितना इसका फाइनल स्कोर जा सकता है। ठीक है, सेफ स्कोर कितना होने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम जो है 6 पालियों में कंडक्ट कराया गया। कितनी पालियों में? 6 पालियों में। ठीक, कितनी तारीख को था? एक 8 जून को था, 9 जून और 10 जून। इन 3 दिनों में मतलब 6 पालियों में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अगर 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, 8 जून के हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं और सेकंड शिफ्ट की, 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। जो आंकड़ा हमें देखने को मिला था, ठीक है, फिलहाल ये एग्ज़ाम नया था। कितने भाई बहन अभी फर्स्ट बार अटेम्प्ट किए थे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, और कितने लोग तो एज रिलैक्सेशन की वजह से अभी इनका मतलब दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे। ठीक है, उनको देखते हुए फर्स्ट दिन था, पहला दिन था, उनके मन में घबराहट भी रही होगी और थोड़ा-सा एग्ज़ाम फेस करने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, क्योंकि उनका पहली बार अटेम्प्ट था। तो मानकर चलिए कि उनसे हमें आंकड़ा मिला है 115 का। ठीक, जितने भी भाई-बहन एग्ज़ाम देकर आए हैं, उनसे हमें आंकड़ा मिला था 115 का। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट का था 118 का आंकड़ा यहाँ से हमें मिला है सेकंड शिफ्ट वालों का। 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का अगर एवरेज मिलाएँ तो 115 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, 9 जून की बात करें तो 9 जून के बाद अब देखिए, एक दिन का एग्ज़ाम बीत चुका होता है, सबको पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो यहीं से आप 5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 120 से 122 क्वेश्चन 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 120 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 9 जून की और 122 क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में 9 जून की देखने को मिला था। ठीक है, अभी 2 दिनों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, बात आ रही है तीसरे दिन की। ठीक है, अब ये मतलब कि आप देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है सेम फॉलो हो रहा है। ठीक है, किसी में 2-3 क्वेश्चंस हार्ड दे रहे हैं, किसी में 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल दे रहे हैं। अभी हम बात करें कि किसी में बता रहे थे सभी भाई कि 8 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन जीएस के एक्स्ट्रा पूछे गए थे। अब वो एक्स्ट्रा कैसे हो गए थे? उसको उठाकर रीज़निंग के सेशन में डाल दिया गया था। ठीक है, तो रीज़निंग में थोड़ा-सा पूछ दिया जाता है कि जीएस से भी संबंधित क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको 38 की बजाय 42 या 41 या 42 क्वेश्चन देखने को मिला था जीएस का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो 3 आप जीएस में डाले थे, इसकी वजह से थोड़ा-सा हार्ड देखने को मिला था। हार्ड क्या आप कह सकते हैं कि सबका एवरेज सेम था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन की वजह से कुछ परसेंटेज उसका बेस बढ़ गया था। 10 जून की बात करें तो 10 जून में क्या कहा गया था कि 10 जून में भी आपको 120 से 122 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिला था। ये आंकड़ा हम आपको किस हिसाब से बता रहे हैं? ठीक है, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो भी भाई-बहन एग्ज़ाम दे कर आए हैं, उनसे मिले आंकड़ों के अनुसार से। ठीक है, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इस बार का कट ऑफ जो है जाएगा 130 प्लस, 140 प्लस, मतलब ये फाइनल की बात बता रहे हैं कि ये 130 प्लस, 140 प्लस, 150 प्लस। ठीक, इतने क्वेश्चंस बता रहे थे कि इतने क्वेश्चन जो करके आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है, जिनका बन रहा है वही सिलेक्शन के दावेदार होंगे। तो आपको हम एक तर्क देते हैं। ठीक है, आप लोग गौर कीजिएगा कि हम किस बात पर बात कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और किस आधार पर आपको बता रहे हैं। आपको अगर हम तर्क दें तो आप हमारी बातों को देखिए, हम क्या कह रहे हैं। जब इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक, जब इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब बच्चे क्या कर रहे थे? अभी नहीं, हम बात कर रहे हैं कि जब इसके पहले नेगेटिव मार्किंग थी, तो भाई बहन क्या कर रहे थे कि अगर जिसको 100 जो अभी 130 या 140 क्वेश्चन करके आए हैं, वो क्या करते थे? 115 क्वेश्चन करते थे, मतलब टोटल में, कि माइनस ना हो जाए। ठीक है, डरते थे। कोई 130 क्वेश्चन करके आता था डरते हुए। ठीक, अभी नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ठीक, जब हटा दी गई है तो क्या कर रहे हैं? 150 में 150 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं।
ठीक, 150 में 150 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब नेगेटिव मार्किंग थी तो उसमें सभी भाई-बहन जो है डरते हुए कर रहे थे कि मतलब कि हमारा गलत ना हो जाए। गलत की वजह से हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है? मतलब कि हमारे कुछ नंबर कट जाएँगे। इसकी वजह से वो वही क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते थे जो उनको आता था। अब नेगेटिव मार्किंग हटा देने की वजह से क्या हुआ कि वे सभी क्वेश्चन्स को करने लगे, ठीक है? उसमें आपका तुक्का भी बैठ रहा है। जैसे किसी का तुक्का बैठ गया, मान लीजिए कोई पढ़ कर गया, उसका नहीं बैठा, कोई नहीं पढ़ कर गया, उसका बैठ गया, तो वो आपसे आगे हो जाएगा, ठीक है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब नहीं जब नेगेटिव मार्किंग था तो 115 कर रहे थे, आज आप सभी कर आ रहे हैं। तो ये बताइए 115 क्वेश्चन तब सही हो रहा था 150 में, ठीक है? 150 में मान लीजिए 115 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे थे जब नेगेटिव मार्किंग था, और फिलहाल इस समय भी तो वही हालत होगी। आपको क्या ज़रूरी है कि तुक्का सबका बैठ ही जाए? इस समय भी तो मान लीजिए कि हम 5-6 क्वेश्चन बहुत करेंगे, रेयर में कर देंगे। तो 115 क्वेश्चन जब आप तब करके आ रहे थे, तो इस समय भी तो वही क्वेश्चंस करके आएँगे 120 या 120 से प्लस यही क्वेश्चन तो करके आएँगे। आप यहाँ से देखने को मिलेगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग हटे या ना हटे, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस आपका ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके तुक्का की वजह से बढ़ जाते हैं, और दो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चंस ही बढ़ेंगे। क्योंकि अगर सब क्वेश्चन में सब सबको आने लगे, तो पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर फुल मार्क्स किसी का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहिए, 120 प्लस जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं, फिलहाल इस समय की बात करें कि 120 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, वो ये अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? वे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार अगर एक बात कहें तो पिछली बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमें क्या देखने को मिला था, 100 उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? तो उसमें जहाँ तक हमें उम्मीद है कि धाँधली हुई थी, ठीक है? जिसकी वजह से उसका कट ऑफ कितना गया था, 145 प्लस, ठीक? ओबीसी वालों को बता रहे हैं, 145 प्लस ओबीसी वालों का, यानी 364 नंबर पे कट ऑफ गई है फिजिकल की। इसके बाद अभी आपका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फिजिकल कराएँगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। तो ये जान लीजिए कि आप ये किस हिसाब से करवा रहे हैं, या फिर ये अपना रिजल्ट कहाँ दे रहे हैं। धाँधली के आसार दिखते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस भी जो बना था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो भी नॉर्मल था। इतना बेसिक था कि आप मान कर चलिए कि मतलब कि वो पता ही नहीं चला कि वो एसआई का एग्ज़ाम है या किसी और का है। उससे टफ तो होमगार्ड का एग्ज़ाम आया था। होमगार्ड में जीएस के लेवल इतना हाई था कि आप मतलब कि 50 क्वेश्चंस करने में भी भाइयों के पसीने निकल रहे थे, ठीक? तो आप ये मान कर चलिए कि ये बोर्ड क्या खाकर बना रहा है, क्या कैसे बना रहा है एग्ज़ाम का पेपर, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? फिलहाल यूपी पुलिस की बात करें तो इसका पेपर तो मतलब कि मॉडरेट लेवल का था, ठीक है? ज़्यादा न तो हाई था, न ज़्यादा ही स्लो था, ठीक है? तो ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस ठीक-ठाक देखने को मिले हैं, ठीक? जीएस में ठीक देखने को मिला था, हिंदी में भी ठीक-ठाक देखने को मिले थे। जो रीज़निंग का पोर्शन था, रीज़निंग में आपको थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है? लेंथी का मतलब आप कह सकते हैं टाइम टेकन था। जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे, उनमें टाइम लग रहा था। जब तक आपको उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो होने वाला नहीं था, ठीक? मैथ के क्वेश्चन ठीक आए थे 2-3 क्वेश्चनों को छोड़कर। उसके बाद हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो आपको मतलब कि बझा ही रहे थे, ठीक है? तो आप एवरेज निकालेंगे तो 120 से 125 क्वेश्चंस के बीच में ये सभी लोग करके आए हैं, ठीक है? अभी तो आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि नहीं हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमारे उतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। रिजल्ट आने दीजिए, 120 से प्लस ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? मतलब कि आप कह सकते हैं कि 120 से 125 के बीच में जो भी हैं उनका सिलेक्शन फिक्स है। अगर नहीं हुआ, आप वीडियो सेव कर लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो हमें बता दीजिएगा कि हाँ, आप इतना बताए थे और इतना गया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम बता रहे हैं आपको, 120 से 125 के बीच में रिजल्ट आने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। हो सकता है इससे कम ही जाए, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी? 107 प्लस, ठीक है? 107 क्वेश्चंस, 107 पॉइंट कुछ क्वेश्चन पे कट ऑफ ओबीसी वालों की लगी थी, ठीक है? हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो पिछली बार जब इतनी लगी थी, तो इस बार कितनी जा सकती है? अनुमान लगाइए। इस बार भी तो हम तब पर भी आपको कितना क्वेश्चन बेसी बता रहे हैं? 18 क्वेश्चंस बेसी बता रहे हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 125 मानकर चलेंगे तब पर भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को आगे बनाए रखिए, ठीक है? जिन भाइयों का अभी आगे भी एग्ज़ाम होगा कुछ, वो अपनी तैयारी बनाए रखें, आप टेंशन ना लीजिए और तैयारी भी थोड़ी-थोड़ी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। होमगार्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 15 जून को आने वाला है, प्रस्तावित है, ठीक है? 15 जून को होमगार्ड का रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। कितनी तारीख को? 15 जून को।
तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। उसका भी कट ऑफ हम आपको शेयर करेंगे। यदि आप कमेंट में हमें आप जानना चाहते हैं कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है या फिर उसकी और भी बेसिक जानकारियाँ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।